क्या महाराष्ट्र के नेता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या कोई और हो, क्या वो जब बिहार में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या भोजपुरी में वोट मांगते हैं? क्या वो मैथिली और मगही में वोट मांगते हैं? क्या जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव करने जाते हैं तब क्या वो बंगाली बोलकर वोट मांगते हैं? नहीं ना, वो हिंदी बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और जब वो अपनी राजनीति के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ऑटो और टैक्सी चलाने वालों के लिए मराठी अनिवार्य कर देना, ये कहाँ का न्याय हुआ? पहले तो शिवसेना और ठाकरे परिवार लगातार हिंदी भाषी, खासतौर पर यूपी बिहार वालों के खिलाफ अत्याचार करते थे, और अब देवेंद्र फडणवीस। अब बड़ा सवाल यहां वो भी आ जाएगा कि इनके पार्टी के जब हाईकमान के नेता हर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इस प्रदेश के साथ पुराना नाता रहा है, तो क्या यूपी और बिहार वाले जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो उन पर अन्याय होगा, जुल्म होगा? क्या महाराष्ट्र में अब हिंदी नहीं चलेगी? क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि जो सरकार का फैसला है महाराष्ट्र के, उसके मुताबिक 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक ऑटो और टैक्सी जो चालक हैं उन्हें मराठी भाषा में बोलना होगा। हालांकि ये ट्रायल है और ये एक पूरी प्रक्रिया तैयार की जा रही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो भी, खासतौर पर मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाएगा उसे मराठी बोलना कंपलसरी होगा। और इसके लिए जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। वहां के परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, उनकी तरफ से बताया गया है कि जो भी चालक मराठी नहीं जानते हैं उनका लाइसेंस फिलहाल रद्द नहीं होगा, बल्कि आरटीओ में उन्हें भाषा सीखने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए किस तरीके की नई नौटंकी की शुरुआत है। और ट्रेनिंग पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भी जरूरी होगा। मतलब सीधा सीधा है कि इन 100 दिनों में जो लोग मराठी नहीं सीख पाएंगे, आने वाले समय में जब वो अपने ऑटो या टैक्सी के लिए लाइसेंस रिन्यूअल कराने जाएंगे तब उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा और वो ऑटो या टैक्सी नहीं चला पाएंगे। पूरा मामला क्या है और क्यों इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है और क्यों अब जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी हमला बोल रहे हैं, विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ये जो फैसला है महाराष्ट्र का, इस फैसले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा फैसला लाया गया है उसमें अगर आप एक आंकड़े देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण है 2016-17 का, उसके मुताबिक जो भारत का कुल वर्कफोर्स है उसका 37% हिस्सा अकेले यूपी और बिहार से आता है। मतलब देश के योगदान में इतने बड़े पैमाने पर योगदान किस प्रदेश का है? वर्कफोर्स का 37%। जी, कान खोलकर सुन लीजिए फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कान खोलकर आप भी सुन लीजिए, कितना 37%। और आज महाराष्ट्र में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि एक एक ईंट, एक एक पत्थर में यूपी बिहार के मजदूरों का पसीना होगा। और आज आप उन पसीने की कीमतों को भाषा में तौल रहे हैं। ये कैसा न्याय बना के रखा है? संविधान भी आजादी देता है कि आपको जाति, धर्म, भाषा, राज्य के आधार पर आपको कामकाज में बाधा नहीं आने पाएगा। संविधान का भी उल्लंघन है। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के तमाम जो हिस्से हैं वहां पर यूपी बिहार के लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करके उस राज्य का भाग बदलते हैं। लेकिन उनके भाग्य में क्या आता है? कुछ नहीं। उनके भाग्य में सिर्फ, अगर हम कहें तो, आती है जिल्लत, अपमान, शर्मिंदगी, यही सब। तो क्योंकि जो भाषा की अनिवार्यता उस सीधे तौर पर इन लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित करेगा। और जो भी ऑटो और टैक्सी चालक मराठी सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उन्हें आरटीओ में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, चालकों को कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के माध्यम से भाषा का ट्रेनिंग दिया जाएगा। सरकार की तरफ से चालकों को आसानी से भाषा सीखने के लिए विशेष बुकलेट और ई सामग्री भी मुफ्त में दी जाएगी। मतलब जिस उम्र में लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर वो मेहनत करेगा या भाषा सीखेगा? बड़ा सवाल है ना। और कहा जा रहा है, बाकायदा आप दलील सुनिए, कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी का रोजगार न छीने, बस आप भाषा जरूर सीख लीजिए और वे आसानी से नियम का पालन करना सीख जाए। और यह भी कहा जा रहा है जो भी चालक सरकार द्वारा दिए जाने वाला ये ट्रेनिंग पूरा करेंगे उन्हें एक विशेष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्या बदल जाएगा सर्टिफिकेट से? राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस रिन्यूअल के वक्त अनिवार्य होगा।
मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग भाषा सीखना चाहते हैं उन्हें मौका देना राज्य की अच्छी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन जो लोग जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करेंगे और भाषा नहीं सीखेंगे उनके साथ सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी। अब आप ये धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो कल को जब मंत्री साहब आप किसी अन्य राज्य में जाइएगा, कल को अगर आप फ्रांस घूमने जाएंगे तब तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। कल को जब आप वोट मांगने किसी अन्य राज्य में जाएंगे, क्योंकि वो आपके काम का हिस्सा है, वोट मांगना आपके काम का हिस्सा, अगर ऑटो चलाना, टैक्सी चलाना इन श्रमिकों के काम का हिस्सा है तो वोट मांगना आपके काम का हिस्सा है। तब तो फिर अगर आप कल को केरल में अगर आपकी चुनावी ड्यूटी लगती है तब तो आपको वहाँ मलयाली आनी चाहिए। अगर आपको मलयाली नहीं आएगी तो मतलब आपको वोट नहीं दिया जाएगा। कहाँ से ये बेतुकी बातें ये लोग लाते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा है कि इस नियम को लेकर ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने भी सरकार को अपना पूरा और खुला समर्थन दे दिया है और 1 मई से ये अभियान शुरू हो चुका है, 15 अगस्त तक जाकर खत्म होगा और इसके बाद 16 अगस्त को इस 100 दिनों के अभियान पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और इसी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में जो भी भविष्य के लिए है वो फैसले लिए जाएंगे। अब घिरती हुई सरकार नजर आ रही है फडणवीस की, क्योंकि फडणवीस महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार संभाल रहे हैं ना, उस पार्टी को केंद्र में यूपी और बिहार वाले बिठा के रखे हैं। याद रखिएगा फडणवीस साहब, केंद्र में नहीं होंगे, राज्य में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब जेडीयू वाले बिहार के हैं, एक पिलर है आपकी केंद्र सरकार का। विपक्ष का कहना है भाई अब तो बीजेपी के भी अन्य प्रदेश के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने इसे तानाशाही आदेश करार दिया और कहा है कि भाषाएं आपस में लड़ती नहीं है बल्कि उस पर राजनीति करने वाले लोग लड़ते हैं। और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा है कि भाई उनके भी इलाके के करीब 1 लाख लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं और चेतावनी दे दी है कि अगर कमजोर वर्ग पर भाषा थोपना अगर ये ऐसा होता रहेगा तो आर्थिक तौर पर उन्हें कमजोर कर देगा। कांग्रेस ने भी इसे संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस का तर्क है कि ऐसे आदेश क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। तो क्या फडणवीस सरकार लोगों को भड़काने का काम करेंगे या जोड़ने का काम करेंगे? अब यहां पर मैं फडणवीस साहब को भारतीय संविधान के थोड़ा पाठ पढ़ा देता हूं। फडणवीस साहब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) है और उसमें जी है सेक्शन, और कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार या पेशा करने का पूरा अधिकार है और कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि भाषा के आधार पर काम करने से रोकना मौलिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। अब आप सोचिए कि कल को जब आप कहीं चुनाव प्रचार करने जाएंगे, अगर असम में जाएंगे, हालांकि असम का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अगले साल जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे, मणिपुर में चुनाव होंगे, यूपी में चुनाव होंगे, तो क्या इन राज्यों में जाकर वहां की आप स्थानीय भाषा बोलेंगे? क्योंकि वो आप तो आपके काम का हिस्सा है। फिर लोग कहने नहीं है हिंदी नहीं चलेगी, यूपी वाले कहने नहीं या तो भोजपुरी चलेगी, अवधी चलेगी, ब्रज चलेगा। फिर क्या करिएगा? सोचना चाहिए। ऐसे फैसले आने से पहले 1, 2, 10, 20, 25, 50 नहीं 500 बार सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो कल को महाराष्ट्र पूरा देश नहीं है, देश का एक हिस्सा है। देश की बात होनी चाहिए और इस तरीके के फैसले देश को तोड़ने वाले फैसले लगते हैं, विभाजनकारी फैसले लगते हैं।